ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा मैं ऊपर रख देती हूँ फोन, यानी क्लियर आवाज आ जाएगी। हाँ, अभी आ रही है? यस मैम। हाँ मैम आ रही है। देखने वाले जो पर्सनल हाइजीन, तो वो पोर्शन वाले हैं जहाँ पे मैम पहले आ रही थी, अभी नहीं आ रही है। पहले जहाँ रखे थे वहीं पर मोबाइल रखो ना मैम। अरे मेरे हाथों में ही है फोन। तुमच्या याच्यात नाही का हे झूम डाउनलोड करावं लागणार ना? थांबा. ओके, अभी आ रही है आवाज? हाँ मैम आ रही है। यस मैम। अच्छा, ओके। सो आज हम देखने वाले हैं जो सैनिटेशन इन फूड सर्विस जो है उसमें हम देख रहे थे पर्सनल हाइजीन। ठीक है। सो जहाँ पे फूड हैंडलर और डिसइंफेक्टेंट एंड सैनिटाइजर जो है वो मैं नहीं लूंगी। ठीक है, वो नोट्स में आपको दे दूंगी तो आप पढ़ लीजिएगा। कौन कौन सैनिटाइजर डिसइंफेक्टेंट्स वहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है, फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट में। सो सीधा पर्सनल हाइजीन के ऊपर आते हैं। सो पहले तो वहां पे फूड हैंडलर दिया हुआ है। तो फूड हैंडलर किसको कहेंगे? सो बेसिकली अ फूड हैंडलर इज एनीवन who works in a food business and who either handles food or surfaces that are likely to be in contact with food such as cutlery, plates and bowls, right? So जो फूड हैंडलर होता है, ठीक है, तो वो जो है जो जनरली जो फूड बिजनेस होगा, ठीक है, वहां पे वर्क करेगा। ठीक है, वो एक तो फूड हैंडल करेगा, या फिर जहाँ पे जो फूड रखा जाता है, या फिर जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, या फिर जो कटलरीज वगैरह जहाँ पे रखी जाती है, ठीक है, तो वहां पे जनरली ये फूड हैंडलर काम करते हैं, राइट? सो फूड हैंडलर में do many different things for a food business. So example include making, cooking, preparing, serving, packing, displaying and storing foods, right? तो ये सभी फूड हैंडलर का काम है। फूड हैंडलर्स कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग, कलेक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डिलीवरिंग, थॉइंग और प्रिजर्विंग फूड, राइट? सो ये बेसिकली फूड हैंडलर के काम होते हैं। ठीक है, सो जो भी फूड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, जो भी वर्क है, ठीक है, सो वो फूड हैंडलर के थ्रू जो है वो, यानी फूड हैंडलर जो है वो हैंडल करता है, राइट? सो तो यहाँ पे अभी जो है नेक्स्ट जो है जो क्लीनलीनेस विथ रिगार्ड टू हैंड हैबिट्स, वर्किंग अटायर, क्लॉथ्स, ज्वेलरी। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें, ठीक है, तो जैसे अगर हेल्थ की बात करें, ठीक है, यानी क्लीनलीनेस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है पर्सनल हाइजीन जो है बहुत जरूरी है फूड हैंडलर की, राइट? सो बेसिकली फूड हैंडलर जो है, ठीक है, तो उनका जो पर्सनल हाइजीन है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस है, पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस जिसको हम बोलेंगे, एंड क्लीनलीनेस, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर वो जो भी गाइडलाइंस है इससे रिलेटेड अगर वो फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है जो फूड कंटेमिनेशन का रिस्क है, राइट, तो वो अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएगा, राइट? सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हम कहेंगे, ठीक है, फूड हैंडलर्स नीड टू नो, राइट? सो व्हाट आर दिस थिंग्स? सो जो फर्स्ट है, ठीक है,
तो एक तो जो बॉडी है, खुद की बॉडी जो है फूड हैंडलर की, राइट, तो उसको जो है क्लीन करना, ठीक है, यानी क्लीनलीनेस फॉलो करना, राइट। जो भी वियर कर रहे हो, ठीक है, आपकी कांटेक्ट में जो कुछ भी आने वाला है, ठीक है, फूड हो या फिर जो भी फूड, जहाँ पे फूड का कांटेक्ट जब सरफेसेस पे आता है तो वो सरफेसेस हो, ठीक है। तो अगर आप वहां पे खुद का जो है हाइजीन, अगर पर्सनल हाइजीन अगर मेंटेन करते हो, राइट, तो आप किसी भी फूड के कांटेक्ट में आते हो या फिर सरफेसेस के कांटेक्ट में आते हो तो फूड कंटामिनेशन का खतरा जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो फूड हैंडलर है, ठीक है, तो उनको अननेसेसरी कांटेक्ट जो है, ठीक है, वो वहां पे नहीं करना है, ठीक है, यानी जैसे रेडी टू ईट फूड वगैरह होते हैं, राइट, तो अननेसेसरी वहां पे जो है कांटेक्ट जो है, यानी उसको हाथ लगाना अननेसेसरी, ठीक है, देखना, ठीक है, बार बार देखना, तो वो वहां पे जो है उसको स्टॉप करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो भी एक हम बोल सकते हैं कि उसकी वजह से भी फूड कंटामिनेट हो सकता है, ठीक है। या फिर क्वालिटी जो है वो थोड़ा डिफर हो सकती है, कि या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एक तरह का अपीयरेंस है फूड का, ठीक है, वो वहां पे थोड़ा डिफर हो सकता है, राइट। उसके बाद में जैसे उनकी क्लोथिंग है, ठीक है, अटायर जो हम बोलेंगे, ठीक है, क्लॉथ्स है या फिर अटायर है, ठीक है, तो वो भी हम बोल सकते हैं कि जैसे टाइप ऑफ वर्क के हिसाब से जो है, ठीक है, वहां पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है, और जो भी अटायर होता है, ठीक? तो वहां पे भी आप देखते हो कि जब भी फूड हैंडलर होते तो वो क्लीनलीनेस फॉलो करते हुए उनका अटायर भी जो है, ठीक है, वो भी क्लीन होना चाहिए, राइट। वहां पे इसलिए आप देखते होंगे कि जब भी फूड इंडस्ट्री में कोई काम करता है, ठीक है, तो उनका अटायर जो है इंडस्ट्री में ही जो है वॉश किया जाता है, और जब वो एंटर होते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, तभी उनको हैंड ओवर किया जाता है। और जब जैसे जॉब अगर सपोज शिफ्ट खत्म हुई, राइट, अगर उनको जैसे एक दिन का काम हुआ और शाम को अगर घर जाना है, ठीक है, तो वो जो भी अटायर होता है या फिर क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, वो निकाल के फिर चले जाते हैं, राइट, और फिर से इंडस्ट्री में वो वॉशिंग के लिए दिया जाता है। तो ये हर दिन होता है, तो ये बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है, ठीक है, तो वहां पे होता ही है, ठीक है, क्योंकि यानी एक तो जो फूड हैंडलर है वो बाहर से आता है, अगर हो सकता है वो पहन के आए या फिर अगर बैग में रख के आए तो हो सकता है ना कि वहां पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके कांटेक्ट में वो अटायर या क्लॉथ आ जाए, ठीक? तो ऑब्वियस है फूड कंटेमिनेट उससे भी हो सकता है, या फिर जो फूड हैंडलिंग के वक्त जो है प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ओवरऑल क्लीनलीनेस फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आउटर क्लोथिंग जो है, ठीक है, जो वियर करते हैं वो वहां पे क्लीन होना चाहिए, ठीक है, और वो भी यानी डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप ऑफ वर्क, राइट, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। कुकिंग में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है वहां पे जो क्लॉथ्स है, ठीक है, वो ज्यादा खराब हो जाएंगे, राइट। तो तो इसके हिसाब से ही, ठीक है, और यानी भले ही कुकिंग में ना हो पर बाकी भी जो यहाँ पे वर्किंग एरिया से अगर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी उनको क्लीनलीनेस फॉलो करना होता है। उसके बाद में जो अनप्रोटेक्टेड फूड्स है, ठीक है, तो वो कभी उनको जो हम बोल सकते हैं कि नहीं खाना चाहिए उनको, ठीक है। उसके बाद में जो भी सरफेसेस है, ठीक है, जो उनके कांटेक्ट में आते हैं फूड के, ठीक है, तो वहां पे जनरली कभी कभी ऐसी गंदी आदत होती है कि नहीं वहां का ही उठा के खा लिया टेस्टिंग के दौरान, तो वो ऐसे जो अनहाइजीनिक वे है या फिर अनहाइजीनिक तरीका है, ठीक है, उसको दूर ही रखना चाहिए। उसके बाद में जो है आप देखते हो कि खाना बनाते वक्त अगर तड़का वगैरह लगाते हो तो स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो वहां पे जो है वहां पे ध्यान रखना पड़ता है। मास्क जो है हम भी जनरली फूड इंडस्ट्री में वियर किया जाता है, ठीक है, ताकि जो स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है या फिर कफिंग की प्रॉब्लम होती है तो वो होते हुए जो फूड है वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो अगर ये अनप्रोटेक्टेड वे में अगर जो है फूड हैंडल हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस है
जो भी आप स्नीज करते हो या फिर कफ करते हो, कफिंग जो है होती है, तो उसके थ्रू जो भी वायरस या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जो भी फूड सरफेस एरिया है तो वहां पे चले आते हैं, राइट। और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी फूड है उसमें कंटामिनेशन हो सकता है। उसके बाद में जो है स्पीटिंग की आदत होती है, ठीक है, किसी किसी को, ठीक है, या स्मोकिंग की आदत होती है, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्मोकिंग करना, ठीक है, तो कैसे हाथ वगैरह जो है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, फिर वैसे ही फूड जो है हैंडल करना, ठीक है, तो वो अनहाइजीनिक वे में जो है अगर करे, ठीक है, तो वो ऑब्वियस है जो क्वालिटी है वो भी ये करेगा, और जो एक स्मेल आनी चाहिए, ठीक है, जो फूड की, तो हो सकता है वहां पे भी जो है प्रॉब्लम आ जाए, चेंजेस आ जाए, राइट। कोई कोई लोग टोबैको का च्यूइंग करते हैं, राइट। तो हो सकता है कि अगर आप जब भी ऐसे फूड हैंडलर अगर बीच बीच में टोबैको का जो है सेवन करें, राइट, तो हो सकता है वहां पे जब वैसे ही हाथों से अगर परोसा जाए खाना, राइट, तो हो सकता है कि जो कस्टमर है उनको वो स्मेल आने लगे, तो एक पुअर हम बोल सकते हैं कि वहां पे शो हो जाता है, वहां पे एकदम यानी गलत तरीके से वो दिखाई देने लगता है, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है टालनी चाहिए जब भी फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं, या फिर हम जैसे घर में भी जो काम करते हैं तो वहां पे भी टालना चाहिए, पर यहाँ पे फूड इंडस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो जो जहाँ पे फूड जो है प्रिपेयर किया जाता है, हैंडल किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे ये स्मोकिंग, स्पिटिंग या फिर टोबैको, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देखते होंगे कुछ कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है या फिर फूड यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जो एकदम से वॉशरूम के आजू बाजू में ही होते हैं, राइट। तो हो सकता है जब भी जो भी फूड हैंडलर हो, ठीक है, खाना खाना बनाते के वक्त जो है, अगर हो सकता है कि वॉशरूम यूरिनेशन वहां पे आ जाए, या फिर जो है टॉयलेट में चले जाए, और उसके बाद उसी हाथों से जो है विदाउट हैंड वॉश किए जो है, ठीक है, वो खाना बनाने लगे, तो वो भी एक गलत गलत तरीका है। ऐसे यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो है वो नहीं होता, पर ऐसे स्मॉल जो है, ठीक है, जो लघु उद्योग आप बोलते हो, ठीक है, वहां पे ऐसे जो अनहाइजीनिक वे में फूड प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक? उसके बाद में कुछ ऐसे स्पेशल हैंड वॉशिंग रूल्स है, ठीक है, फूड हैंडलर्स के लिए, ठीक है। तो जो फूड हैंडलर्स होते हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू वॉश देयर हैंड्स whenever their hands are likely to contaminate food, right? So ये जो फूड हैंडलर्स है, ठीक है, तो किस तरह से उनको हाथ जो है क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। तो जब भी जैसे फूड हैंडलर जैसे इमीडिएटली वर्किंग पे चला जाता है, तो उससे पहले, ठीक है, यानी बिफोर वर्किंग, ठीक है, तो वहां पे रेडी टू ईट फूड जो है, ठीक है, वहां पे जब हैंडल करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जनरली पहले ही हैंडल करने के पहले ही वहां पे हाथ धोना बहुत जरूरी है, ठीक है। रेडी टू हीट ईट फूड हो या फिर जो भी रॉ फूड हो, ठीक है, उसको अगर हैंडल करना है तो पहले जो है हैंड्स जो है वो क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में जो हैंड्स जब वॉश करते हैं तो वो एक तो टॉयलेट जो है उसके इमीडिएट बाद जो है हैंड वॉश करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे फूड अगर हैंडल करते हो, ठीक है, या फिर जो है जैसे वर्क होने के बाद में जो हैंड जो है वो वॉश करने चाहिए, ठीक है। स्मोकिंग है, कफिंग है, स्नीजिंग है, ठीक है, या फिर हैंकरचीफ का यूज करना हो, जो भी डिस्पोजेबल टिश्यूज जो है उसको डिस्पोज करना हो वहां पे, ठीक है, खाना खाना है, ड्रिंकिंग है, ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, या फिर टोबैको का यूज है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी सिमिलर सब्सटेंसेस है, ठीक है, तो उसके बाद इमीडिएटली जो है फूड सॉरी हैंड जो है वो क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कोई किसी किसी को आदत होती है हेयर को टच करना फूड बनाते समय, ठीक है, स्कैल्प को टच करना, ठीक है, या फिर अपनी जो भी बॉडी ओपनिंग है, ठीक है, तो वहां पे टच करना, तो उसकी इमीडिएट बाद जो है वो हैंड वॉश करना चाहिए, जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज में जनरली जो काम करते हैं उनको, तो फिर किस तरह से जो है फूड हैंडलर्स जो है उनको हैंड वॉश करना है, ठीक है।
सो एक तो जो भी हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज है, जो भी बिजनेस एरिया है जहाँ वहां पे जो भी हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, ठीक है, उसका यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में सोप या फिर जो भी अदर जैसे सैनिटाइजर या जो भी सोप है, ठीक है, हैंड वॉश है, ठीक है, उससे हैंड को वॉश करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो रनिंग वाटर है वो वार्म होना चाहिए। जो भी फूड इंडस्ट्री में काम करता है जनरली जो रनिंग वाटर होता है, ठीक है, वो वार्म जो है थोड़ा जो हम बोलते हैं कि हॉट वाटर, हल्का हॉट हॉट, ठीक है, तो ऐसा वाटर जो है वो यूज करना चाहिए जब भी फूड इंडस्ट्री में काम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में उनको इमीडिएटली जैसे हैंड वॉश किया, ठीक है, तो उनको जो है हैंड जो है थोरोली ड्राई करना है। ठीक है, यानी एक उनका सिंगल यूज टॉवेल जो है, ठीक है, यानी एक बार यूज करके उसको जो है वॉशिंग के लिए दे देना। ठीक है, सो या फिर अनदर जो वे है, ठीक है, यानी जैसे मशीन्स अभी लगती है इंडस्ट्री में कि उसके नीचे हाथ रखो तो आपके हाथ जो है वो ड्राई हो जाते हैं, ड्रायर जिसको बोला जाता है, राइट। तो वो भी कुछ कुछ इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। पर अगर हम बोल सकते हैं कि हैंड फाइल सॉरी फूड हैंडलर को किस तरह से हैंड वॉश करना है, किस तरह से ड्राई करना है, तो टॉवेल का जो है सिंगल यूज जो है टॉवेल का वहां पे करना चाहिए। ठीक है, जिससे हम बोल सकते हैं कि जो डिसीज है, ठीक है, वो 1% से सेकंड पर्सन पे जो है ट्रांसफर ना हो। ठीक है, जो भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो एक हैंड से जब टॉवेल यूज करते हो वो दूसरा यूज नहीं करना चाहिए कि क्योंकि उसके हाथ के जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो दूसरे के हाथ पे चले जाए, राइट। तो ये वहां पे ध्यान रखना पड़ता है, राइट। उसके बाद में जो हेल्थ ऑफ फूड हैंडलर अगर हम बात करें, राइट, तो जनरली जो भी फूड हैंडलर होता है, ठीक है, तो उनको जो भी सुपरवाइजर रहता है तो उसको हमेशा जो भी उनको साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा सुपरवाइजर को उन्होंने बताना चाहिए। ठीक है, जब भी वो वर्किंग एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है वहां पे वोमिटिंग हो, डायरिया उनको हो सकता है, फीवर हो सकता है या फिर सोर थ्रोट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अगर वर्क एरिया में अगर उसके साथ में अगर वो फूड हैंडल कर रहा है, राइट, तो सुपरवाइजर को इमीडिएटली बताना चाहिए ताकि आपको रेस्ट वहां पे मिल सके। ठीक है, और वहां पे कुछ टाइम जो है आपको ठीक होने में वो दे सके, राइट। कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं फूड हैंडलर जो होते हैं, ठीक है, उनको पता है, ठीक है, पता होता है साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जैसे फूड हैंडलर है, ठीक है, अगर उसको जब भी वर्क करते हुए वोमिटिंग आ गई, ठीक है, जैसे प्रेग्नेंट वुमन वगैरह है, राइट, उनको पता होता है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे वक्त में पहले से ही जो है वहां पे सुपरवाइजर को बता के जो है वहां पे आगे की चीजें आपको हैंडल करनी होती है। सो जो भी फूड हैंडलर है, ठीक है, उनको सुपरवाइजर को बताता है कि जब भी अगर वो डायग्नोज हो चुके हैं, ठीक है, तो अगर हो सकता है कि जो फूड बॉर्न इलनेस है वो कैरी कर रहे हो, ठीक है, तो इससे अच्छा हो कि वो ट्रांसमिट ना हो, जिसके लिए जो हाइजीन है वो मेंटेन होना बहुत जरूरी है, या फिर जो है वो फूड प्रोसेसिंग से दूर ही रहे कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो वो सुपरवाइजर को बता के जो है ये सारी चीजें जो है वहां पे की जाती है। उसके साथ में आप देखते हो कि जो भी फूड बॉर्न इलनेस है, ठीक है, जब भी फूड हैंडलर जब भी फूड हैंडल करता है, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर फूड बॉर्न डिसीज या फिर इलनेस जो है अगर उसको है, ठीक है, तो जब भी वो एरिया में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है ऐसा फूड जो है वो अनसेफ हो सकता है, राइट, अनसुटेबल हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर इलनेस, राइट। सो उसके बाद में जो फूड हैंडलर है, ठीक है, ऐसी कंडीशन होने के बाद में भी वहां पे काम करता है, वहां पे रहता है, ठीक है, सो
पर उनको पता है कि अगर सपोज उन्होंने सही तरीके से जो है फूड हैंडल किया, ठीक है, हाइजीन मेंटेन किया, भले ही ये डिसीज सॉरी ये डिसीज कंडीशन उनको है, वो मीटिंग का है, इसमें कॉफिंग का है, पर उन्होंने सही तरीके से अगर हाइजीन जो है वो मेंटेन किया, है, तो वहां पे जो चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, फूड कंटामिनेशन होने के, ठीक है, तो वो वहां पे कम हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू जो है हाइजीन की वजह से, ठीक है, उन्होंने अच्छी तरह से खुद को मेंटेन किया है, अच्छी तरीके से सैनिटेशन गाइडलाइंस जो है वो जो है मानी है और उसके ऊपर चले हैं, तो वो दूर रख सकते हैं इन सभी चीजों को, नहीं। सो जो भी इलनेसेस हैं, ठीक है, तो वो जनरली हमको पता होता है कि फूड जो है, ठीक है, उसके थ्रू दूसरे पर्सन में भी जा सकता है, ठीक है। सो और उसकी वजह से फिर जैसे हमने देखा था कि सैल्मोनेला, हेपेटाइटिस ए वायरस वगैरह, ठीक है, जीआरडी, या तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं फूड के तरफ से, तो इसलिए फूड हैंडलर की पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं कि फूड हैंडलर्स को स्किन इंजुरीज वगैरह होती है, ठीक है, सोर्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो अनवेल रहता है, सो तो यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन वो कैरी कर रहा है, ठीक है, और या फिर कोल्ड वगैरह है उसको, जो है ईयर या फिर nose या फिर डिस्चार्ज अगर फूड के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, या कभी कभी आप स्वेटिंग बहुत होती है कि नहीं, जो इलनेस जो भी अगर हेल्थ इश्यूज है, तो इलनेस वगैरह होती है, तो फीवर वगैरह होता है, तो हो सकता है कि वहां पे जो है फीवर होने की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो, या फिर कभी कभी किसी को पसीना भी आता है, नहीं, ज्यादा पसीना आता है, तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर फूड हैंडल कर रहे हैं, तो वो स्वेटिंग अगर वो फूड के कांटेक्ट में आ गई, तो ऑब्वियस है जो है फूड कंटामिनेट हो सकता है, सो उसके बाद है पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो ये हेल्थ ऑफ फूड हैंडलर था, ठीक है, कि फूड बॉर्न डिसीज से अगर बचना है और वो ट्रांसमिट ना हो पाए, नहीं, तो इसके लिए भी सेफ्टी मेजर्स जो है, ठीक है, वो अपनाने चाहिए। उसके बाद में HACCP प्रिंसिपल जो है वो हम देखेंगे। सो तो HACCP प्रिंसिपल जो है, ठीक है, तो वो हम अभी देखेंगे, एक मिनट। ओके, सो HACCP की अगर बात करें, ठीक है, सो जो नेशनल एडवाइजरी कमिटी है माइक्रो बायोलॉजिकल क्राइटेरिया फॉर फूड, ठीक है, सो उन्होंने जो है जो हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जिसको कहते हैं HACCP, ठीक है, तो उन्होंने 1995 में ये जो है कमिटी के थ्रू, नेशनल एडवाइजरी कमिटी के थ्रू ये क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन किए हैं, right? So HACCP means hazard analysis and critical control point. Hazard analysis critical control point. तो जो प्राइमरी गोल है, ठीक है, इसका, ठीक है, तो वो जो कमिटी है जो नवंबर 1992 में बनी थी HACCP की डॉक्यूमेंट की, ठीक है, तो वहां पे जो भी HACCP गाइडलाइंस है या फिर गाइडेंस है, ठीक है, तो उन्होंने
कोडेक्स कमिटी जो है और जो फूड हाइजीन से रिलेटेड काम करती है, ठीक है, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जो है वो प्रिपेयर की है, ठीक है। और ये जो गाइडलाइंस है, ठीक है, सो ये जनरली डिफरेंट डिफरेंट जो रिव्यूज हो चुके हैं उनके ऊपर बेस्ड है, ठीक। सो जो कमिटी है, ठीक है, उन्होंने इससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, तो वो वहां पे उन्होंने डिसाइड की है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें HACCP, ठीक है, तो HACCP इसके प्रिंसिपल अगर हम देखें तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ठीक है, जो भी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होती है, ठीक है, वो जनरली HACCP, ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर ही डिपेंड होती है, ठीक। तो जो भी हजार्ड्स है, ठीक है, वो वहां पे आइडेंटिफाई करना, उसको कंट्रोल करना, ठीक है, ताकि वो आगे जाके जो कस्टमर है, ठीक है, उनको उनमें हेल्थ इश्यूज जो है वो क्रिएट ना हो पाए, ठीक है। इसलिए फूड सेफ्टी, ठीक है, और कस्टमर की सेफ्टी, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए जो HACCP है, ठीक है, उनकी 7 प्रिंसिपल्स यहाँ पे दी है, ठीक है। तो पहला तो है आइडेंटिफाई द हजार्ड्स, राइट। सो तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे परचेसिंग है, डिलीवरी है, स्टोरेज है, प्रिपरेशन है, कुकिंग है, चिलिंग है, दीज आर जो भी अदर जो भी स्टेप्स है, ठीक है, या फिर हम इसको ऑपरेशंस बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, ठीक है, क्या गलत हो रहा है, यानी अगर यहाँ पे कुछ गलत होता है तो सीधा जो इफेक्ट है, ठीक है, वो फूड के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर हम चिकन जो है वो कुक कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें जो सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो वहां पे जो है उसके वजह से जो है क्रॉस कंटेमिनेशन जो है वो वहां पे हो जाए, ठीक है, तो ये फिर बायोलॉजिकल हजार्ड जो है वो कहलाता है, राइट। या फिर जो अनकवर्ड फूड है वो कंटेमिनेट हो जाना, ठीक है, या जैसे जब वो डिटर्जेंट वगैरह के कांटेक्ट में जब आता है तो वो केमिकल हजार्ड हो गया। और जब भी एखादा जो जैसे हम देखते हैं कि जो ग्लास है अगर उसका वो टूट गया, राइट, और फिर वो फूड में गिर गया तो वो फिजिकल हजार्ड होगा, राइट। तो वो हजार्ड क्या है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट CCP जिसको कहते हैं, राइट। सो आइडेंटिफाई द पॉइंट्स इन योर ऑपरेशन दैट इंश्योर्स कंट्रोल ऑफ द हजार्ड्स। एग्जांपल कुकिंग रॉ मीट thoroughly will kill pathogens such as E. coli, Escherichia coli, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो प्रिंसिपल है एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स। So set limits to enable you to identify when a CCP is out of control. Example, when cooking beef burgers, the center of the burger must reach a minimum temperature of 75 degrees Celsius or an equivalent time temperature combination. Example, 70 degrees Celsius for 2 to ensure pathogens are destroyed. ठीक है, so critical limit जो है वो establish करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे बर्गर का बताया है तो वैसे आप मिल्क का भी आप ले सकते हो, ठीक है। मिल्क जो है जब हम प्रोडक्शन यूनिट में जाता है या फिर जैसे हमको जैसे पैकेट्स में मिलता है उससे पहले यहाँ पे अगर एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स का अगर ये प्रिंसिपल अगर देखें तो वहां पे पॉस्चराइजेशन जो है यानी मिल्क को उबालना, ठीक है, ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाए और जो मिल्क है, ठीक है, वो दिनों तक जो है वो टिक पाए या खराब ना हो जल्दी, इसलिए ये क्रिटिकल लिमिट जो है वो एस्टेब्लिश की जाती है, राइट, ताकि जो हम बोल सकते हैं कि वो फूड जो है मिनिमम टेम्परेचर तक वो पहुंच सके और जो भी उसमें पैथोजेंस है, ठीक है, वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो सके, राइट। तो इसीलिए जो भी CCP हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, तो वो अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, राइट, तो फिर वहां पे जो क्रिटिकल लिमिट जो है वो एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, राइट। तो इसीलिए जो सेकंड हमने देखा था प्रिंसिपल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, डिटरमाइन द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट
यानी हमको जो भी ऑपरेशंस है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स वहां पे लेने चाहिए, ठीक है, तो वो, तो यहाँ पे एक तो सेकंड जो प्रिंसिपल है वो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, और उसके साथ में जो रिलेटेड है एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स, राइट। तो यानी पैथोजन का अटैक ना हो और वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि फूड जो है वो कंटामिनेट ना हो पाए। सो इसके लिए क्रिटिकल लिमिट जो है वो एस्टेब्लिश करना। उसके बाद में जो फोर्थ प्रिंसिपल है, establish a system to monitor control of the CCP. Right? So when CCPs and critical limits have been identified, it is important to have a way to monitor and record what is happening at each CCP. Typically, monitoring will involve measuring parameters such as temperature and time. However, how you monitor and how often will depend on the size and nature of your business. Monitoring should in all cases be simple, clear and easy to do. Example, probe a refrigerated food to ensure that it is being maintained below 5 degrees Celsius. Right? तो यहाँ पे जो सिस्टम है, ठीक है, जो सीसीपी जो है इसको मॉनिटर और कंट्रोल कर सके, ऐसा सिस्टम जो है वहां पे एस्टेब्लिश करना, ठीक है। जब भी सीसीपी जो है आइडेंटिफाई, सीसीपी और क्रिटिकल लिमिट जो है जब आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है, उसको मॉनिटर और रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यानी एक सीसीपी, ठीक है, अगर एक सिंगल सीसीपी वहां पे हो गए, उसके बाद में उसको मॉनिटर और रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉनिटर करना है यानी क्या, जो भी टेम्परेचर है, यानी जैसे मिल्क बॉईल करने के लिए जो टेम्परेचर में हम बॉईल कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, वो जो पैरामीटर्स है, राइट, उनको मॉनिटर करना, ठीक है, उनको मेजर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरह से मॉनिटर करना चाहिए, या फिर यानी हम बोल सकते हैं कि जो भी हम जैसे टेम्परेचर या फिर टाइम है जो मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है वो साइज के हिसाब से और जो भी बिजनेस का नेचर है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, राइट। सो हर एक केस में जो है जो मॉनिटरिंग रहेगी, ठीक है, वो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और जो है इजी वे में होनी चाहिए, यानी जो है उसको करने के लिए बहुत एफर्ट्स नहीं जो लगना चाहिए, राइट। नहीं तो अगर एफर्ट्स लगे तो हो सकता है उतने टाइम में जो है, ठीक है, एक फूड का जो है टाइम लिमिट होता है, राइट। अगर उसको उतने समय में जो है बॉईल नहीं किया गया तो हो सकता है पैथोजन जो है, ठीक है, उस फूड को कंटामिनेट कर पाए, राइट। तो वही है कि जैसे सिंपल और क्लियर और इजी टू डू जो है वो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसके बाद में establish the corrective action to be taken when monitoring indicates that a particular CCP is not under control. So when monitoring indicates that a CCP is not under control, corrective actions must be taken. Example, the temperature of the food in a refrigerator rises to 10 degrees Celsius due to a technical fault. Discard the food and repair the refrigerator using the manufacturer instructions to ensure the correct temperature of 5 degrees Celsius is achieved. Okay?